स्टूडेंट, आज की एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे बी लुकअप और एच लुकअप। पहले बी लुकअप बना लेते हैं। तो बी लुकअप यहां पे हम पहले लिख लेंगे। हम लिख लेते हैं यहां पे बी लुकअप। हमने यहां लिख लिया बी लुकअप। अब बी लुकअप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये बी लुकअप हमने बड़ा कर लिया। यहाँ पे एक डाटा बनाना हमें। एक डाटा हम बना लेते हैं। डाटा के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। हमने लिख लिया नेम ऑफ स्टूडेंट। कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे जेंडर। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जेंडर। हमने यहाँ लिख लिया जेंडर। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बच्चा जो हमारे पास आता है, जैसे हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो वो हमारे यहाँ बेसिक सीखने आता है या टैली सीखने आता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया बेसिक और टैली। बेसिक, टैली। अब यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया बेसिक और टैली का। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जितना डाटा बनाएंगे उतने के लिए हम सिलेक्ट करके बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं। तो हमने इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हम लगा देते हैं बॉर्डर। तो ये बॉर्डर लग गया। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे हम नेम ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं पहले। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे स्टूडेंट का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आदि, पूजा, कोमल, राजू, दिनेश, सलोनी, हेमा। और एक दो और नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जय। बस, हमने लिखा इतना नाम लिखना है। अब यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेल। और उसके बाद हम यहाँ पे फिल कर देते हैं फीमेल। हमने यहाँ लिख दिया फीमेल। कोमल के लिए भी हमने यहाँ पे ले लिया फीमेल। मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सलोनी के लिए मैंने पेस्ट कर दिया फीमेल। हेमा के लिए हमने पेस्ट कर दिया फीमेल। फिर मैं करूंगा मेल को कॉपी। राजू के लिए मेल, दिनेश के लिए मेल, जय के लिए मेल। अब यहाँ पे कौन लोग हमारे यहाँ आते हैं कंप्यूटर में बेसिक सीखने के लिए, कौन लोग आते हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर में टैली सीखने के लिए। अब यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। आदि के लिए हम लिख देते हैं टैली। पूजा के लिए हम लिख देते हैं बेसिक। अगर ऐसा ऑटोमेटिक आ जाता है तो इसे ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ से कट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को कैच कर लेता है। ऊपर वाले को रन कमांड के थ्रू ले लेगा। तो यहाँ पे कोमल के लिए भी मैंने कर दिया बेसिक। फिर उसके नीचे राजू है, उसके लिए भी कर दिया टैली। फिर विनेश के लिए कर दिया बेसिक। फिर यहाँ पे सलोनी के लिए भी कर दिया टैली। फिर यहाँ हेमा के लिए कर दिया बेसिक। फिर यहाँ जय के लिए भी कर दिया बेसिक। अब एक हमने छोटा सा डाटा तैयार कर लिया। अब अगर ये हमारा बहुत बड़ा डाटा होता, उसमें से हमें फिल्टर लगा के चेक करना होता, यानी कि हमें सर्च करके चेक करना होता कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ये क्या सीखने आते हैं। हमारा बॉस यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट का मालिक पूछता कि देखो जो ये बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे पास, ये क्या सीखने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए भी ऑल बॉर्डर कर दूंगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
अब यहाँ पे बात हो रही है कि स्टूडेंट क्या सीखने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक नाम, उसने कहा बेटा कोमल आती है क्या सीखने के लिए आती है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोमल। तो हमारे बॉस ने पूछा बेटा कोमल आती है क्या सीखने के लिए आती है, तो कोमल का पहले हमको वैसे भी पता है कि का कोमल का जो जेंडर है वो फीमेल है, लेकिन अगर हमें जेंडर भी निकालना हो, जैसे किसी का नाम रघुप्रीत हुआ, अब रघुप्रीत लड़की भी होती है लड़का भी होता है। बंसी हुआ, तो बंसी लड़की भी होती है लड़का भी होता है। अगर ऐसा कुछ है कि जेंडर में भी थोड़ा सा इश्यू है कि हमें चेक करना है कि इनका जेंडर क्या है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, लिखेंगे बी लुकअप। क्या लिखेंगे, बी लुकअप। हम यहाँ पे लिख दिए बी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हम कोमल का निकालना चाह रहे हैं, तो हम कोमल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है टेबल अरे लिखा हुआ, तो पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें कोमल का निकालना है जेंडर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू, यानी कि वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली सर्च। वी लुकअप का मतलब क्या होता है, वर्टिकली सर्च होता है। तो हम वर्टिकली यानी कि इस साइड से इस साइड को सर्च कर रहे हैं, पहले नेम ऑफ स्टूडेंट फिर जेंडर फिर ये। तो यहाँ पे हमने टू ले लिया कि सेकंड वाले यानी कि बी वाले रो को सिलेक्ट हो, कि हमें बी वाले रो का डाटा निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉमा टू कॉमा जीरो। अगर कोमल कुछ भी ना, कोमल की डिटेल यहाँ फिल हो तो जीरो आ जाए, तो ब्रैकेट बंद किया कॉमा लगा के और एंटर कर दिया। देखिए कोमल के लिए फीमेल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब कोमल हमारे पास सीखने क्या आती है, उसके लिए इक्वल टू वी लुकअप दोबारा लगाएंगे, वी लुकअप, और उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से कोमल को, और पूरा डाटा यानी कि टेबल अरे का मतलब होता है पूरा डाटा, तो पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे थ्री। क्या लिखेंगे, थ्री कॉमा जीरो। यानी कि अब हमें तीसरे कॉलम का निकालना है। देखो पहले कॉलम में लिखा था नेम ऑफ स्टूडेंट, दूसरे सेल में लिखा हुआ है जेंडर, तीसरे में लिखा है बेसिक या टैली। तो यानी कि ये क्या सीखने आती है, बेसिक या टैली, वो अगर हमें सर्च करके निकाला तो हमने कॉमा थ्री कॉमा जीरो लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। देखो कोमल बेसिक सीखने आती है। आप यहाँ से आप कोमल की डिटेल चेक करो, कोमल फीमेल है और बेसिक सीखने आती है। को जहां तक मुझे पता है कि अब आपको बी लुकअप की वीडियो समझ आ गई होगी, तो अब चलते हैं एच लुकअप की तरफ। तो एच लुकअप के लिए हमें एक और डाटा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने सीट पे क्लिक करके सीट टू पे और एक और सीट ले ली। अब एक और सीट ले ली, तो अब थोड़ा सा डिटेल बना लेते हैं। तो उसके लिए ऐसे हमने सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर लेते हैं जिससे क्लियर दिखे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉल सेंटर है, हमारे पास क्या है, हमारा एक कॉल सेंटर है। तो पहले हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं एच लुकअप। यहाँ पे हमने लिख लिया एच लुकअप, और इसका डाटा थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जो एच लुकअप लिखा है उससे बड़ा करके, और सिलेक्ट यहाँ पे करके और कर देते हैं मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर किया तो बीच में आ गया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर, यहाँ से टेक्स्ट कलर कर लिया। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया कि ये मोटा हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लॉई है, हमारे पास कौन है, इम्प्लॉई है। और इम्प्लॉई यहाँ पे हम दोबारा से नेम ऑफ इम्प्लॉय कर देते हैं। नेम ऑफ ईएमपी कर दिया, तो आप समझ जाना कि ये नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके क्लिक कर देने से ऊपर नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, और इस पे क्लिक कर दें तो बीच में आ जाएगा। तो ये अब बीच में आ गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना मंथ का नाम, हमें पर्टिकुलर मंथ का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैन। अब यहाँ पे लिख दिया फैब, जैन फैब लिख दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, और ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में इसे खींच देंगे। अप्रैल मई जून, 6 महीने का डिटेल हमें बनाना है। तो हमने 6 महीने तक का सिलेक्ट किया है, और उसके बाद ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाके मिड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ये डाटा क्या होगा, बीच में आ जाएगा। देखिए डाटा बीच में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेम ऑफ एम्प्लॉय में मैंने यहाँ पे ले लिया फिर से जय, रूबी, हमने ले लिया जय और रूबी। यहाँ पे ले लेते हैं मैं मोहित, दिनेश, राजू, कोमल, पूजा।
अब यहाँ पे हमें हमारा कॉल सेंटर है और यहाँ पे हमारा हम जो सेल करते हैं वो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा एक कॉल सेंटर है, वहां पे हम क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। और यहाँ पे हम एक छोटा सा डाटाबेस बना के आपको दिखा रहे हैं, आप ये कितना भी बड़ा डाटाबेस पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए हम छोटा डाटाबेस बना रहे हैं कि आपको जल्दी से वीडियो, छोटी वीडियो बने और ज्यादा नॉलेज मिल पाए। नहीं तो मेरे को 200-300 लोगों का नाम लिखना पड़ता, फिर 200-300 लोगों का डाटा फिल करना पड़ता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ यानी कि जैन के महीने में जो जैसे बना था वो 30 कार्ड बना था। 55 जो 54 कार्ड फैब में बना था, 12 कार्ड बना था मई में, वो मार्च में, सॉरी, मार्च में बना था 12 कार्ड, अप्रैल में बना था 50 कार्ड, और मई में बना था 32 कार्ड, और जून में बना था 41 कार्ड। अब रूबी का 12 कार्ड, 15 कार्ड, 17 कार्ड, 19 कार्ड, 22 कार्ड, 33 कार्ड। अब ये 33 कार्ड बना था। उसके बाद यहां आ जाते हैं मोहित। मोहित का बना था 55 कार्ड, 42 कार्ड, 32 कार्ड, 58 कार्ड, 40 कार्ड, 54 कार्ड। अब चलो इसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा। अब हम हमारे पास जो डाटा था वो फिल हो गया। अब बाकी का यहाँ पे थोड़ा सा खाली है तो वो दोबारा से मैं फिल कर देता हूँ। पूजा का जो जैन में बना था, फैब में बना था, और फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ। अब ये पूरा डाटा फिल हो गया। अब पूरा डाटा ये फिल हो गया। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ वी लुकअप। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका डाटा निकालना है। अब हमारा बॉस पूछ रहा है ये बताओ मई के मंथ में, कौन से मंथ में, मई क्या जैन के मंथ में या फैब के मंथ में। जैन के मंथ में यहाँ लिख लो जैन, यानी कि जनवरी में आदि का या पूजा का, पूजा का कितना कार्ड बना था, इसका पूजा का कितना कार्ड बना था। हमारा बॉस एक दिन आया और ऑफिस में सुपरवाइजर को यानी कि टीम लीडर को खड़ा किया, अरे विशाल बताओ पूजा का कितना कार्ड बना था जनवरी के महीने में। अब यहाँ पे हमारे पास विशाल के अंडर जो सुपरवाइजर है उनके अंदर तो 200 लड़के काम करते हैं। अब पूजा की डिटेल कैसे ढूंढे, तो उन्होंने लिखा पूजा, ऊपर लिखा जैन, उसके बाद लिखा इक्वल टू एच लुकअप। क्या लिखा, इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप किया ब्रैकेट ऑन, और उसके बाद क्या हमें निकालना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें जैन का निकालना है। जैन सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या निकालना है हमें, ये कह रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता ऑल डाटा। टेबल अरे का मतलब क्या होता, ऑल डाटा। हमने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, ऐसे पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। और उसके बाद हमने यहां से चेक कर लिया पूजा कौन सी जगह पे है, यानी किस स्थान पे है। तो हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एक घटा दीजिए क्योंकि एक में ऊपर लिखा है एच लुकअप। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दिए 8 कॉमा 0। अब देखो यहाँ पे 8 क्यों लिखा, यहाँ पे तो उसमें 2 लिखा था, तो वो था वर्टिकली सर्च और ये है हॉरिजॉन्टली सर्च। बी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली सर्च, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली सर्च। इसलिए हमने पूजा का स्थान 8 था तो 8 8 लिख दिया, कॉमा लगा के 0 लिख दिया कि अगर पूजा ने एक भी कार्ड सेल ना किया हो तो वहां पे 0 लिखा हुआ आ जाए। ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर लेते हैं। 45 कार्ड। अब 45 कार्ड यहाँ पे देखिए, आप पूजा का 45 कार्ड है। अब जैन की जगह पे आप यहाँ पे मंथ चेंज कर दीजिए। जैन लिखा है ना, तो जैन की जगह पे आप यहाँ पे मंथ में मई कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए 12 कार्ड, तो यहाँ पे देखिए मई में 12 कार्ड पूजा का बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मई में यहाँ पे पूजा का 12 कार्ड बना हुआ है। तो ये था एच लुकअप और बी लुकअप। अगर एच लुकअप बी लुकअप आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कंप्यूटर सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।